झालावाड़ स्कूल हादसे पर कांग्रेस का तीखा रुख। डोटासरा ने वसुंधरा राजे पर तीखा हमला किया। मासूम बच्चों की मौत हो गई, सरकार फूल बरसाती रही। सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ हादसा। राजस्थान में 7 घरों के चिराग बुझ गए, मासूम बच्चे मौत की नींद सो गए और राज्य की सरकार बस फूल बरसाती रही। पिपलोदी स्कूल हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है, लेकिन इस हादसे के बाद जो नहीं हिला वो है सत्ता की संवेदना और मुख्यमंत्री की कुर्सी। इसी चुप्पी को चीरते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा झालावाड़ पहुंचे और वहां से एक तीखा राजनीतिक और नैतिक हमला बोला। उन्होंने कहा कि 7 घरों के कुल दीपक बुझ गए, मगर यहाँ सर्कस चलता रहा है। तो क्या वाकई राजस्थान में सरकार चल रही है या सत्ता अब अफसरों के रिमोट कंट्रोल में है? और क्या डोटासरा कांग्रेस के उस चेहरे के रूप में उभरे हैं जो जमीन से जुड़े मुद्दे को सबसे बुलंद आवाज देता है? झालावाड़ पर पिपलोदी गांव, दिन बुधवार, मौका था स्कूल का सामान्य दिन, लेकिन तब्दील हो गया मातम में। सरकारी स्कूल की जर्जर बिल्डिंग अचानक गिर गई। नतीजा ये कि 7 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत। जिन परिवारों के घरों में कुछ ही घंटे पहले बच्चों की हंसी गूंज रही थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा है। लेकिन इस हादसे के बाद जो सबसे ज्यादा चुभा वो था सरकार की प्रतिक्रिया। ना तो कोई त्वरित राहत पैकेज, न मुख्यमंत्री की तत्काल उपस्थिति, न शिक्षा मंत्री की जवाबदेही। और जब जनता गुस्से में थी तब मंत्री फूलों की वर्षा करवा रहे थे, स्वागत ले रहे थे। यही वजह थी कि गोविंद सिंह डोटासरा ने मंच से सवाल उठाया, शिक्षा मंत्री नैतिक जिम्मेदारी तो लेते हैं, पर इस्तीफा क्यों नहीं देते? जब बिल्डिंग गिर चुकी थी तो जांच से बचने के लिए उसे फौरन क्यों ढहा दिया गया? गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मौके को सिर्फ संवेदना तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे सत्ता की नाकामी पर सीधा हमला बनाया। झालावाड़, जो वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है, वहां खड़े होकर डोटासरा ने कहा, यहां सर्कस चल रहा है, अफसरशाही सरकार चला रही है, जनप्रतिनिधियों की कोई पूछ नहीं है, मुख्यमंत्री लाचार है, कोई भी फैसला खुद नहीं लेते, दिल्ली वालों को फर्क नहीं पड़ता कि कौन जिए या मरे। डोटासरा का इशारा साफ था कि राजस्थान की बीजेपी सरकार अब स्थानीय नहीं रही, उसे दिल्ली से कंट्रोल किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिन्हें मोदी शाह की पसंद माना गया था, अब फैसले लेने में पूरी तरह असहाय नजर आते हैं। राजस्थान की राजनीति में गोविंद सिंह डोटासरा अब सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक जुझारू जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित हो चुके हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चलती लड़ाइयों के बावजूद उन्होंने कांग्रेस संगठन को संभाले रखा। वो जमीन से जुड़े रहे, शिक्षक रहे हैं, शिक्षक नेता बने और अब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। हर मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं और पार्टी के भीतर भी निर्भीक रहते हैं। वो किसानों, युवाओं और ग्रामीण जनता की आवाज को सबसे आगे रखते हैं। पिपलोदी हादसे पर भी डोटासरा का गुस्सा सिर्फ राजनीतिक नहीं, व्यक्तिगत था। एक शिक्षक के रूप में, एक पिता के रूप में और एक जनप्रतिनिधि के रूप में। पिपलोदी हादसा कोई पहला हादसा नहीं है जब राजस्थान सरकार की चुप्पी चुभने लगी। करौली में आदिवासी बच्ची की हत्या, भीलवाड़ा में पटवारी भर्ती घोटाला और अब झालावाड़ में मासूमों की मौत। हर बार सरकार का रिस्पॉन्स देर से आया, बेजान सा आया। भजनलाल शर्मा की छवि अब धीरे धीरे केंद्र की कठपुतली जैसी बनती जा रही है। न जनता से संवाद, न मीडिया से खुलकर बात, सिर्फ प्रेस नोट्स और अफसरों के हवाले से काम। और वहीं दूसरी ओर मंत्री मदन दिलावर, जिन्हें शिक्षा मंत्री बनाकर संघ का प्रतिनिधि समझा गया, वो इस हादसे के बीच फूलों की वर्षा करवा रहे थे। डोटासरा ने सबसे बड़ा हमला शिक्षा मंत्री पर किया। उन्होंने कहा कि अगर मंत्री नैतिक जिम्मेदारी ले रहे हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं देते? स्कूल की जर्जर बिल्डिंग की शिकायतें पहले से थीं, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हादसे के बाद बिल्डिंग क्यों तोड़ी गई? जांच से बचने के लिए? ये सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं, जनता के आक्रोश को भी प्रतिबिंबित करते हैं। क्योंकि शिक्षा सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है, यह हर परिवार के भविष्य से जुड़ा सवाल है।
राजस्थान कांग्रेस में लंबे समय तक नेतृत्व की लड़ाई गहलोत और पायलट के बीच रही, लेकिन उसी के बीच एक तीसरा चेहरा भी उभरा, गोविंद सिंह डोटासरा। वे संगठन में अनुशासन के प्रतीक बने, कार्यकर्ताओं को जोड़े रखा, मीडिया में पार्टी की आवाज लगातार उठाते रहे और भाजपा पर कभी रहम नहीं दिखाया। वो कहते हैं कि हम विरोध नहीं करते हैं, सिर्फ विरोध के लिए नहीं बल्कि जनता की तरफ से करते हैं। पिपलोदी हादसा हो या बेरोजगारी का मुद्दा, डोटासरा अब हर मोर्चे पर भाजपा को कटघरे में खड़ा करते दिखते हैं। आप जानते हैं कि राजस्थान में दो ध्रुवी राजनीति रही है, कांग्रेस और भाजपा, लेकिन आज जब भाजपा अंदरूनी खींचतान से जूझ रही है, वसुंधरा राजे निष्क्रिय हैं और मुख्यमंत्री जनता से कटे हुए हैं, तब कांग्रेस की तरफ उम्मीद की निगाहें बढ़ रही हैं। डोटासरा की आक्रामकता, उनकी जमीन से जुड़ी भाषा और संवेदनशीलता उन्हें एक संभावित मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में भी सामने लाती है, खासकर तब जब गहलोत अब सक्रिय राजनीति से खुद को अलग करने की ओर बढ़ रहे हैं। पिपलोदी हादसे ने सिर्फ 7 घरों के चिराग नहीं बुझाए, इसने सत्ता के उजाले में छिपी अंधेर गर्दी को उजागर कर दिया। जब सरकार तमाशा देखे, जब मंत्री फूल बरसाएं और मुख्यमंत्री चुप बैठे, तब कोई न कोई आवाज तो उठानी पड़ेगी, और यही आवाज इस बार गोविंद सिंह डोटासरा ने उठाई है। राजस्थान की राजनीति अब करवट ले रही है और उस करवट के केंद्र में एक सवाल खड़ा है, क्या सरकार सिर्फ सत्ता में रहने के लिए होती है या जिम्मेदारी निभाने के लिए? डोटासरा ने ये सवाल उठाया है, अब बारी जनता की है जवाब देने की।